यस स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66 और इस पोएम से हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड एके दैट द पोएटस फील्स। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा गया है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एके दैट द पोएटस फील्स। यस स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को सर्कल करना, इसको नोट करना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस स्टूडेंट, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वाहे आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वाहे आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। छोटे पेड़ों को तेजी से दौड़ते हुए बताकर उनका वर्णन क्यों किया गया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाहे हैज द पोएटस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आफ्टर 1-2 years हरियाणा बोर्ड इसको रिपीटेड क्वेश्चंस में डालता है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वाहे हैज द पोएटस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाहे वाज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। स्टूडेंट बता रही हूँ इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 100% आने की श्योरिटी है कि आपको, यदि आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो शायद आपको कहीं और से पढ़ने की नीड ना हो। अभी आपके पास बस गिनती के दिन है, 30 से 40 दिन है और आप इन दिनों का फायदा उठाइए। छोटे से छोटे वीडियो आपके लिए है, आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपके पोएम के सारे कंसेप्ट यहीं से ही क्लियर हो जाएंगे। यस स्टूडेंट, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज द पोएटस मदर लुक, व्हाट काइंड ऑफ इमेज हैज द पोएटस यूज्ड टू सिग्निफाई हर एजिंग डिके। यस स्टूडेंट, इसके और में आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ डू वी नो दैट द पोएटस मदर इज ओल्ड एंड वीक। यस स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे आपके फर्स्ट पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकंड पोएम की तरफ और सेकंड पोएम में हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाहे डज द पोएट अर्ज अस टू कीप स्टिल। यस स्टूडेंट, ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाहे डज द पोएट अर्ज अस टू कीप स्टिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और आपके लिए ये क्वेश्चंस को हम कर देते हैं स्केयर। यस स्टूडेंट, आप इसको नोट कर सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉपी पेन आपको ऑलरेडी बताया गया है कि कॉपी पेन अपने पास रखिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीचर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, दूसरी लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आइडियाज डज द पोएट वांट टू कन्वे इन दिस पोएम कीपिंग क्वाइट। यस स्टूडेंट, जैसे हमारा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आइडिया डज द पोएट वांट्स टू कन्वे इन दिस पोएम कीपिंग क्वाइट। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। देखना स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे बस आपको लिमिटेड क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, उन्हीं लिमिटेड क्वेश्चंस को यदि आप कर लेते तो बहुत अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। स्टूडेंट देखो, आप देख रहे होंगे कि ओनली 2 या 3 क्वेश्चंस पर पोएम आपको याद करने हैं और उसी में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। इसी के साथ हमारी आती है नेक्स्ट पोएम और पोएम नंबर 3 है हमारी ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ब्राइटन आवर स्पिरिट। हाउ डज लिटरेचर गिव अस जॉय। ये स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आपसे 3 मार्क्स में पोएम का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मे भी आपको ये अलग अलग देखने को भी मिले और नहीं तो आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन कंबाइन भी आपको देखने को मिल सकता है। हाउ डज द थिंग ऑफ ब्यूटी ब्राइटन आवर स्पिरिट। यस स्टूडेंट, इसी के साथ हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीम, सेंट्रल आइडिया। यस स्टूडेंट, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, समरी भी पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चंस को आप याद करना ना भूले, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ पोएम में आपको कुछ क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, यदि आप लिमिटेड क्वेश्चंस को भी याद करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इस पोएम से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम की तरफ। नेक्स्ट पोएम है हमारी ए रोड साइड स्टैंड। यस स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट पोएम आती है ए रोड साइड स्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ रहा है, द सिटी folk who drove through the countryside hardly paid any heed to the roadside stand or to the people who ran it. If at all they did, it was to complain. Which lines bring out this? What was their complaint about? यस स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, और कंपटीशन आपका ज्यादा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है, उसके लिए आपका एक छोटा सा क्वेश्चन इसके लिए आ सकता है, What does the poet say about the policed traffic? Yes student, very important questions, many times repeated questions है ये। What is the childish longing? Yes student, यदि आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। Yes student, ये है आपका क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना आप ये चीज को इजीली समझ सकते हो आप यहाँ से। तो चलते हम, मे भी आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है, चलते हम इसी साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इट इज वेन। यस स्टूडेंट, इसके ऑप्शन में आपको दूसरे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज इट दैट द पोएट कैन हार्डली बियर। यस स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन भी है आपके लिए कि व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट sympathize with the rural people. Yes student, आंसर आपके पास only and only one है, बट क्वेश्चन आपके पास 3 है। तो ये है आपका क्वेश्चंस, और ये ले आपके लिए क्वेश्चंस को कर देते हैं स्क्वायर में बंद, और आप इजीली इसको उठा के यहाँ से कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट चलिए अब अपने आगे की स्क्रीन पे। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं, What could be some of the reason for the migration of people from village to cities? Yes student, बहुत important question है आपका, What could be some of the reason for the migration of people from village to city? या मे बी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, What is the central idea of the poem A Roadside Stand? सेंट्रल आइडिया, थीम, सारी चीजें एक ही होती हैं, तो आपको नर्वस होने की कोई भी नीड नहीं है। तो स्टूडेंट ये थे आपके रोड साइड स्टैंड पोएम के क्वेश्चंस, और इसी के साथ हम चलते हैं अपने फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स की तरफ। और यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। यस स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इसी के साथ हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन आंट जेनिफर इज डेड। यस स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन व्हेन आंट जेनिफर इज डेड। और इसके साथ हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पॉसिबल थीम्स ऑफ द पोएम। यस स्टूडेंट, व्हाट आर द पॉसिबल थीम ऑफ द पोएम एंड व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। यस स्टूडेंट, मैं आपको एक बात फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जितनी भी आपके पास पोएम है उन सबके पोएम के पोएट नेम, साथ में थीम एंड सेंट्रल आइडिया आप जरूर से पढ़े, जरूर से उसको याद करें, और आप एक बार पोएम की समरी को जरूर से रीड कर ले। पोएम, सेंट्रल आइडिया, थीम आपसे कुछ भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये पोएम के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7 to 8 क्वेश्चन है, और 7 to 8 क्वेश्चन में आपकी 5 की 5 पोएम कंप्लीट है, जहां से आपके पास 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आते हैं और एक आपका स्टेंजा यहाँ से आपके लिए सोल्व करने के लिए आता है। तो आई थिंक आपको यहाँ से पोएम के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है, इसी में से आपका पूरा पेपर लगभग आने वाला है। तो स्टूडेंट आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे,
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।